डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम साले अव्वल इस्लामियात के पहले बाब को पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में हम अकीदा तौहीद को पढ़ेंगे। अकीदा तौहीद को पढ़ने से पहले हम लास्ट लेक्चर के कुछ पॉइंट्स जो हैं उन्हें रिवाइज़ कर लेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा अकीदा किसे कहते हैं, अकीदे का लुग़वी मायनी, अकीदे का इस्तिलाही मफ़हूम, इस्लामी अकायद और अकीदे की मिसाल किस चीज़ से दी गई है। अकीदे की मिसाल जो है वो बीज से दी गई है और अमल इससे उगने वाला पौधा है। ये MCQ भी आता है। इसके बाद आज हम पहला पॉइंट जो पढ़ेंगे वो है अकीदा तौहीद। अकीदा तौहीद जो है वो जन्नत में दाखिल होने की पहली शर्त है। कोई भी इंसान, उसका कोई भी अमल जो है वो उस वक्त तक काबिल कबूल अल्लाह के नज़दीक नहीं है जब तक कि वो तौहीद पर यकीन ना रखे। तमाम अंबिया कराम जो कि दुनिया में आए उन सब ने जो है तौहीद की तालीमात दी। तमाम अंबिया का दीन का जो पहला पॉइंट था, जो तबलीग का पहला पॉइंट था, वो तौहीद था। तौहीद कहते किसे हैं? तौहीद का लुग़वी मायनी क्या है? तौहीद का लुग़वी मायनी एक मानना, यकता जानना। अगर दीन की इस्तिलाह में हम देखें तो इससे मुराद है कि सबसे बरतर और आला ज़ात जो है वो अल्लाह की है, वो वाहिद है, यकता है, उसका कोई भी शरीक नहीं है, सिर्फ वही जो है वो इबादत के लायक है। अकीदे तौहीद को मुख्तसर और जामिल अल्फाज में बयान करें तो इसका मतलब ये बनता है कि अल्लाह को एक मानना, एक अल्लाह की इबादत करना, उसी के सामने अपनी तमाम हाजतों को बयान करना, उसी के सामने फरियाद करना, उसी के सामने सर झुकाना। इस्लाम का सबसे पहला अकीदा अकीदा तौहीद है। ये MCQ भी आता है कि इस्लाम का पहला अकीदा जो है वो कौन सा है। जैसा कि कुरान पाक में सूरह इखलास में अल्लाह ताला ने बयान किया, कुल हु अल्लाहु अहद, आप कह दीजिए कि वो अल्लाह ताला एक ही है। अल्लाहु समद, अल्लाह ताला बेनियाज है। लम यालिद व लम यूलद, ना इससे कोई पैदा हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ। इसमें सूरह इखलास में अल्लाह ने बहुत तफसील से बता दिया कि अल्लाह ताला जो है वो ना अल्लाह से कोई पैदा हुआ है, ना ही अल्लाह किसी से पैदा हुआ है। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और ना कोई इसका हमसर है। मतलब अल्लाह ताला का कोई भी रिश्तेदार नहीं है, वो तन्हा है, अकेला है, वहदहू ला शरीक है, कि वो अकेला है और उसका कोई भी शरीक नहीं है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तौहीद की इकसाम। तौहीद की इकसाम कितनी हैं? तौहीद की इकसाम 3 हैं। ये MCQs भी मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ ताकि आप जो हैं इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लें। मैंने आपको पेपर पैटर्न बताया था, तो उसमें बताया था कि 24 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 10 मार्क्स के MCQs आते हैं। तौहीद की इकसाम कितनी हैं ये भी MCQ है। तौहीद की 3 इकसाम हैं। तौहीद की 3 इकसाम जो हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली किस्म जो है वो है ज़ात में तौहीद, कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात में अकेला है और कोई दूसरा फ़र्द भी उसमें हिस्सेदार नहीं है। हम ये पूरी कायनात को देखें तो हम कहते हैं कि ये पूरी कायनात का जो सिस्टम चल रहा है, कोई तो है जो उसे चला रहा है। और अगर हम इस पे गौर व फिक्र करें, जैसा कि कुरान पाक में है कि इस कायनात में निशानियां हैं अक़ल रखने वालों के लिए जो कि गौर व फिक्र करते हैं। ज़ात की यकताई का मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात और हकीकत में कोई दूसरा फ़र्द हिस्सेदार नहीं है, लिहाजा ना इसकी कोई बराबरी कर सकता है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो है सिफ़ात में तौहीद, कि अल्लाह ताला अपनी सिफ़ात में भी अकेला है, कि हर इंसान में कोई भी चीज़ हो या कोई भी इंसान हो, वो अपने अंदर कुछ खसूसियात रखते हैं जो सिर्फ़ उस चीज़ के लिए मुख्तस होती हैं। इसी तरह अल्लाह की भी जो सिफ़ात है वो किसी और में हरगिज़ नहीं है। वो अव्वल है, वो आखिर है। तीसरा पॉइंट है सिफ़ात के तकाज़ों में तौहीद, कि सिफ़ात के तकाज़ों में जो है उसको अकेला मानना, उसको वाहिद मानना। इस सारी कायनात को जो पैदा किया है वो अल्लाह ताला ने पैदा किया, और अल्लाह ताला में ऐसी सिफ़ात मौजूद हैं जो किसी भी फ़र्द में मौजूद नहीं हैं। वो अपने इल्म और कुदरत में बेमिसल है, उसकी कोई भी मिसाल नहीं है। आप लोगों को मालूम होगा कि अल्लाह ताला के 99 नाम हैं और वो
سب نام جو ہیں وہ اللہ کی صفات ہیں، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا کریم ہو، اور باقی بھی جتنی ہیں. یہ تمام صفات جو ہیں نا، اگر ہم خود بھی اپنی زندگی میں مشاہدہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی ایک انسان، کسی بھی ایک شخصیت میں وہ تمام صفات موجود نہیں ہیں. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایک صفت تو اللہ نے رکھی ہے اپنی. اللہ کی کوئی نہ کوئی ایک صفت جو ہے وہ ہر انسان میں ملے گی، لیکن تمام صفات جو ہیں وہ کسی بھی ذات میں نہیں ہیں سوائے اللہ کے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ کتنا طاقتور ہے. یہ جو سارا سسٹم چل رہا ہے یہ کائنات کا، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں چلا رہا. اب سائنس نے کتنی ترقی کر لی، سائنس کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، چاند تک پہنچ گئی. لیکن کیا سائنس یہ کر سکتی ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالے اور مغرب میں غروب کرے؟ کیا سائنس یہ کر سکتی ہے کہ چاند کم ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا؟ کیا سائنس جو ہے وہ اس طرح سے بارشیں برسا سکتی ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ برساتا ہے؟ ایک مصنوعی بارش ہوتی ہے جو بہت مخصوص جگہ پہ کی جا سکتی ہے، لیکن جو اللہ کی قدرت ہے کہ وہ بس کن کہتا ہے ہو جا، اور وہ کام جو ہے وہ سارے ہو جاتے ہیں. اللہ کی وحدانیت کی گواہی کے لیے سب سے پہلے جو کسی بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، تمام طاقتوں کا مجموعہ اسی کے پاس ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. وہ پوری دنیا کے لوگوں کو دیتا ہے، پوری کائنات کو دیتا ہے. اب اس میں مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یاد آ رہا ہے. وہ میں اس ٹاپک میں نہیں بتاؤں گی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی لیکچر میں وہ بیان کروں گی. حضرت سلیمان کا جب انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے آپ کی مخلوق کی دعوت کرنی ہے، اور وہ دعوت نہیں کر پائے تھے کیونکہ رازق تو اللہ ہے نا. وہ صرف ان لوگوں کو اور اس مخلوق کو کھانا نہیں دیتا جو زمین کے اوپر ہیں، بلکہ جو زمین کے نیچے، جو سمندروں کے اندر ہیں، مخلوقات اللہ کی بے تحاشا مخلوق ہے، ان سب کو بھی ان سب کا رازق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور آپ یہ اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں اس ایک بات پہ، صرف ایک پوائنٹ پہ ہی، کہ یہ کون ہے جو رزق کو فراہم کرتا ہے، یہ کون ہے جو بارش برساتا ہے، یہ کون ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، یہ کون ہے جو ہماری حاجتوں کو پورا کرتا ہے، کہ وہ صرف جو ہے وہ رب کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانیاں کرے اور آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ توحید کا جو ٹاپک ہے یہ بہت وسیع ہے، انشاءاللہ یہ پھر لیکچر میں ہم پڑھیں گے.